Salman is a journalist associated with the Dawn Media Group. He writes on culture, art, and literature. He's the author of Bemused, a collection of poems in English, and he's also the author of Karachi, Legacies of Empires, a compilation of his articles on Karachi's colonial buildings that he wrote for Dawn for 4 years. आएगी दुनिया में घटा मेरे बाद, गम की छा जाएगी दुनिया में घटा मेरे बाद, और बरसेंगे बहुत तीरे बला मेरे बाद। देखना हश्र क्या होता है कि जब आएगी दरो दीवार से रोने की सदा मेरे बाद। अपनी ठोकर से मेरी कब्र को ढाया आकर, जुल्म ये और भी जालिम ने किया मेरे बाद। खुद ही पछताओगे दुनिया से मिटाकर मुझको, तुमको बेदाद का आएगा मज़ा मेरे बाद। आप लोग ये समझ रहे होंगे ये कलाम रदीफ़ और काफ़ी के हिसाब से किसी उस्ताद का होगा। नहीं, ये कलाम है, ये अशार थे लाला अनूप चंद आफ्ताब पानीपती के, और मैंने इसलिए पढ़े कि मेरे अजदाद का ताल्लुक़ भी पानीपत से है। तो इस हवाले से आप मुझे पीरज़ादा सलमान पानीपती कह सकते हैं। अच्छा, ये पानीपत क्या है, कहाँ है, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत से नहीं जानते होंगे। और इसमें कोई ताज्जुब और शर्म की बात नहीं है, क्योंकि जिस मुल्क का वज़ीर आज़म जापान और जर्मनी की सरहदें 2 बार मिला चुका हो, उसमें जोग्राफिया पढ़ने की क्या ज़रूरत। पढ़ना है तो प्राइस बॉन्ड का नंबर पढ़िए, फेसबुक की पोस्ट पढ़िए, या दीवार पर यहाँ पेशाब करना मना है लिखना पढ़िए। इस पे याद आया, आप में से कुछ ऐसी भी होंगे जिन्होंने कुछ माह कबल रिलीज़ हुई इंडियन फिल्म पानीपत देखी होगी, जिसमें अर्जुन कपूर ने पेट भर के बुरी अदाकारी की है। दुनिया में अदाकार अच्छी अदाकारी करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन वाहिद अदाकार है जो बुरी अदाकारी के लिए मेहनत करता है, और इसके चेहरे पर खुशी हो के गम, ख़ज़ां हो के बहार, गुल हो के खार, एक ही एक्सप्रेशन रहता है। और वो एक्सप्रेशन होता है जो किसी कमज़ोर मसाने वाले आदमी का, वीक ब्लैडर। भाई, आपको एक आध दोस्त ऐसा होगा जो किसी महफिल में जाता होगा जब कभी, तो जिस भी घर में जाता होगा सबसे पहले वॉशरूम तलाश करता होगा, और जब वॉशरूम नहीं मिलता तो जो एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे आता है, ये अर्जुन कपूर का एक्सप्रेशन। खैर, तो पानीपत हिंदुस्तान के सूबे हरियाणा का एक शहर है जो दिल्ली से, मैंने आज पढ़ा 90, लेकिन हमारे वालिदैन बताते हैं कि 50 मील शुमाल की जानिब है। आप दिल्ली और पानीपत को 2 बहनें भी कह सकते हैं, जिसमें से एक की शादी किसी दौलतमंद घराने में हो गई और एक किसी शायर से ब्याही गई। पानीपत अपनी 3 जंगों और 3 शख्सियात की वजह से मशहूर है। मैं शख्सियात पे बाद में आऊँगा। पानीपत में 3 तारीख़ी जंगें हुई, और मेरे हिसाब से ज़्यादा होनी चाहिए थी वहाँ के लोगों का डीएनए देखते हुए, लेकिन भला हो इन मेरठ वालों का कि 1857 में इन्होंने एक जंग गोरों के ख़िलाफ़ अपने यहाँ करवा दी। और भाई, जिसमें गोरा इन्वॉल्व हो उससे गोरा गोरा कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू अगर गोरा नहीं बनता न बन काला तो बन। मेरठ वाले अपनी कैंचियों की वजह से बहुत मशहूर हैं, लेकिन इन्होंने अपनी कैंची से अंग्रेज़ सरकार के ये कोट तो ना कतर सके, लेकिन पानीपत की उड़ती शोहरत की पतंग की डोर काट दी। खैर, आज ये कराची में अपनी कैंचियों से ज़्यादा अपने तीखे कबाबों की वजह से मशहूर हैं। पानीपत की पहली जंग फरगाना वादी के फर्जंद ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोधी, जो दिल्ली का सुल्तान था, उनके दरमियान हुई। हम सब जानते हैं कि ये जंग बाबर जीत गया, और वो दिन है और आज का दिन है कि बीजेपी वाले
और लोधी के नन्हाली रिश्तेदार बाबर को उन अल्फाज में याद करते हैं जिनका छपवाना, जिनको छापने के लिए पाकिस्तान के फिल्म सेंसर बोर्ड की इजाज़त लेना पड़ती है, और वो किससे इजाज़त लेता है मुझे नहीं मालूम। पानीपत की दूसरी जंग बाबर के पोते अकबर और एक मराठा लीडर, मराठा हिमू विक्रमादित्य के दरमियान हुई। न जाने क्यों हुई। अकबर उस पर 13 बरस का था और बिल्कुल भी पृथ्वीराज की आवाज़ में बात नहीं करता था। शेखू, ये पृथ्वीराज की आवाज़ है, अकबर की आवाज़ नहीं है। तो उस जंग में यह हुआ कि अकबर के एक फौजी का एक तीर हेमू की आंख में जा लगा। आंख फूटी, पीड़ गई, हेमू जंग हारा, अकबर जीत गया। कहते हैं अकबर को आंख और कुछ दूसरी चीज़ें मारने का शौक़ था। बेचारी जोधा भाई, उस दौर में विमेन एक्शन फोरम नहीं था, वरना अकबर की खैर नहीं थी। अच्छा, पानीपत की तीसरी जंग एक अफगान अहमद शाह अब्दाली और एक और मराठा लीडर बाजीराव पेशवा के दरमियान हुई। और जैसा कि हम जानते हैं, और अगर आपने वो पानीपत फिल्म देखी हो जिसमें अर्जुन कपूर ने पेट भर के बुरी अदाकारी की है, तब भी आप ये मानेंगे कि वो जंग अहमद शाह अब्दाली जीत गया। और उसकी वजह यह है कि भाई ये अफगान, इनकी न दुश्मनी अच्छी और न दुश्मनी। वैसे जिस जगह हम बैठे हैं इसका नाम भी अहमद शाह बिल्डिंग है, और इसकी न दोस्ती अच्छी न दोस्ती। पानीपत की अपनी 3 जंगों के अलावा 3 शख्सियात की वजह से मशहूर। हज़रत बू अली शाह कलंदर, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और ख्वाजा अहमद अब्बास। कलंदर बू अली हस्तम बनामे दोस्त सरमस्तम, दिलंदर दिलंदर इश्क़यू बस्तम नबी दानम कुजा रफ्तम। मौलाना हाली हम सब जानते हैं, नामवर शायर नक्काद। जब 17 बरस के थे तो उनकी शादी उनके वालिदैन ने तय कर दी एक लड़की से। उस ज़माने में लड़कियों से हुआ करती थी। हाली घबरा गए और दिल्ली और पैदल पानीपत से दिल्ली चले गए। अब यह नहीं मालूम कि, बल्कि वो अंग्रेज़ी में जिसे कहते हैं ही गॉट कोल्ड फीट, यानी उनके पैर भारी हो गए। नहीं, सॉरी गलत तर्जुमा है इसका। तो फिर पानीपत से वो दिल्ली फ़रार हो गए और अपने उस्ताद मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब के पास। अब ये नहीं मालूम कि वो गालिब के पास किसी इलाज की गरज से गए थे या शादी से बचने की कोई तदबीर पूछने, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि गालिब ने ये शेर हाली की हालत ज़ार पे कहा होगा। हैं कवाकिब कुछ, नज़र आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये शादीगर खुला। अच्छा, शादीगर नहीं है, बाजीगर है। अच्छा, मेरी गलती। तो मेरा ख्याल ये है कि यहाँ खुला की जगह गालिब खुला का काफिया बांधना चाहते थे, लेकिन उस ज़माने में ये फेमिनिस्ट मूवमेंट ताज़ा उभर रही थी और शार्लेट ब्रॉन्टे और जॉर्ज एलियट वगैरह ने लिखना शुरू कर दिया। तो गालिब ने खुला की जगह खुला बांधा, लेकिन चूँकि बेधड़क थे तो देते हैं रहने दिया। खैर, तो अब हुआ ये कि अब देखिए, गालिब और हाली दोनों सर सैयद के साथियों में थे और हम सब जानते हैं कि ये लोग सब लोग, सर सैयद ख़ास तौर पर, मगरबी तालीम के बहुत हक़ में थे। और ये न सिर्फ तालीम के बल्कि हाली तो मगरबी शायरी के भी हक़ में थे। अगर हाली उर्दू के न सिर्फ नामवर शायर हैं बल्कि पहले बड़े नक्काद भी हैं। अपनी तसनीफ़ मुक़द्दमा शेर व शायरी में उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिससे हमारे उर्दू अदब वाले ख़ासा इख्तिलाफ़ करते हैं। मिसाल के तौर पर उनका ये कहना था कि शायरी के लिए वज़न की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। ज़ाहिर है ये उर्दू वालों ने तो इससे बड़ा इख्तिलाफ़ किया, लेकिन मेरा अपना ख़्याल ये कि आजकल के जो बॉलीवुड के लिरिसिस्ट हैं ये हाली के मुक़ल्लिद हैं, ये हाली के पैरोकार हैं। बीड़ी पी के नुक्कड़ पे वेट तेरा किया रे, खाली पी ली 18 कप चाय भी तो पिया करे, खाली पी ली 18 कप चाय भी तो पिया रे, राजा बेटा बन के मैंने जो शराफत दिखाई, तू बोली मवाली हट यहाँ, तूने टाइम नहीं दिया रे, ABCD कर ली बहुत, मीठी बातें कर ली बहुत, ठंडियाँ हैं भर ली बहुत, अब करूँगा तेरे साथ गंदी बात गंदी बात गंदी बात गंदी बात। ये शायरी है आजकल की। या पान में पुदीना देखा, नाक का नगीना देखा, चिकनी चमेली देखी, चिकना कमीना देखा,
ये शायरी है। ये तो मेरा ख्याल ये है कि हाल ही के ये जो आजकल के बॉलीवुड के लिरिसिस्ट हैं, ये हाल ही के मुक़ल्लिद हैं। अच्छा, पानीपत की तीसरी बड़ी शख्सियत ख्वाजा अहमद अब्बास, डॉक्टर साहब आ गई हैं, अभी जानती है ख्वाजा साहब को। ख्वाजा अहमद अब्बास का भी बॉलीवुड से एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। ख्वाजा साहब न सिर्फ एक बहुत बड़े अफसाना निगार, सहाफ़ी, नावल निगार, बल्कि एक फ़िल्म मेकर भी थे। और उन्होंने हिंदुस्तानी फिल्म जगत को अमिताभ बच्चन जैसा अदाकार दिया। जी, किस्सा कुछ यूँ है, ये लोग जानते नहीं हैं कि अमिताभ की वालिदा तेजी बच्चन, जिनकी पैदाइश फैसलाबाद की थी, जो पहले लाइलपुर हुआ करता था, फिर एक एक्टर फैसल कुरैशी के नाम पर फैसलाबाद हो गया। तो अमिताभ की वालिदा तेजी बच्चन और इंदिरा गांधी बहुत गहरी सहेलियां थी बचपन से। दोनों एक साथ पैलदूज खेला करती थी। इंदिरा गांधी बड़ी होकर पैलदूज खेलना बंद कर दिया, लेकिन आज जो हिंदुस्तान का वजीर आज़म है, वो वजीर आज़म बनने के बाद भी पैलदूज खेल रहा है। और कमबख्त सिर्फ उन्हीं खानों में कूदता है जो अक़लियतों के हों, माइनॉरिटीज़ के। तो तेजी बच्चन के दो बेटे, अजिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन, जिनमें से अमिताभ को अदाकार बनने का शौक़, लेकिन उनकी वालिदा ज़रा शक में थी कि भई ये मेरा 6 फुट 4 इंच का काला सा बच्चा, जिसकी आवाज़ उसके वज़न से ज़्यादा भारी है, ये अगर नाकाम हो गया तो क्या होगा। उन्होंने इसका जिक्र इंदिरा गांधी से किया। इंदिरा ने कहा कोई भी मसला नहीं। इंदिरा ने क्या किया कि एक चिट्ठी ख्वाजा अहमद अब्बास के नाम लिख दी। अमिताभ वो चिट्ठी लेकर ख्वाजा साहब के पास गए। ख्वाजा साहब उन दिनों एक फ़िल्म बना रहे थे जिसका नाम था 7 हिंदुस्तानी, और उन 7 हिंदुस्तानियों में से एक किरदार अमिताभ का था। फिल्म फेल हो गई, अमिताभ भी फेल हो गए, लेकिन चूंकि चिट्ठी बहुत मजबूत थी तो अमिताभ को तब तक चांस मिलता रहा जब तक वो कामयाब नहीं हो गए। अमिताभ बच्चन सिफारिश से कामयाब होने वाली सबसे लंबी मिसाल हैं। अच्छा, और फिर नहीं, उन्होंने साबित भी किया अपने आप को, शानदार अदाकार हैं वो। अमिताभ को उनकी अदाकारी की वजह से एक्टर ऑफ द मिलेनियम का खिताब मिला, जैसा कि आप सबको मालूम है। लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी ज़िंदगी में परेशानियां ना आई हों। अमिताभ बच्चन एक हथियार बनाने वाली कंपनी के स्कैंडल में फंसे और उससे कामयाबी से निकला है, बोफोर्स, जी हाँ। और उसके बाद एक खातून हैं सपना भवनानी, जिन्होंने कोई 1-2 बरस पहले अमिताभ पर बदअखलाक़ी का इल्ज़ाम लगाया। हालांकि ये इल्ज़ाम रेखा को लगाना चाहिए था, लेकिन सपना भवनानी ने लगाया। अमिताभ उससे भी बच निकले, क्योंकि मेरा ख्याल है निर्दोष होंगे। अब ये सपना भवनानी भी एक बहुत ही दिलचस्प किरदार है। ये एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत मशहूर मेकअप आर्टिस्ट हैं। अगर आप रियलिटी टीवी शो देखते हैं इंडिया के, तो उनमें एक बिग बॉस नामी एक शो आता है, उसके किसी एक एडिशन में ये थी, और अपनी बेबाकी और अपने जिस्म पर लगे टैटूज़ की वजह से बहुत मशहूर थी। मेरा ख्याल है मैंने पूरा जिस्म तो नहीं देखा, लेकिन जितना देखा उससे अंदाज़ा होता है कि सारे जिस्म पे टैटूज़ थे। सपना बड़ी बेबाक खातून है, हाँ, बेबाक खातून है। तो सपना ने इल्ज़ाम लगाया और इल्ज़ाम ज़ाहिर आया गया हो गया। लेकिन सपना जो हैं वो सिंधी महाजिर हैं। वो उनके वालिदैन यहाँ हमारे पाकिस्तान से हिजरत करके हिंदुस्तान गए, और उस पर उन्होंने एक बहुत उम्दा डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। और अगर आप लोगों को महाजिरों की हालत ज़ार का इल्म करना है, मालूम करना है उसके बारे में, तो वो डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखिए। नहीं, मैं उस महाजिर की बात नहीं कर रहा जो एक पप्पी इधर और एक पप्पी उधर, नहीं कतई। हाँ, मैं सिंधी महाजिरों की बात कर रहा हूँ। पप्पी से मुझे याद आया कि गालिब अगर आज होते तो बहुत परेशानी में आ सकते थे, ख़ास तौर पर मीटू वालों के हाथों। भाई गालिब ने कैसा कैसा बेहुदा शेर कहा है। पप्पी को बोसा भी कहते हैं, है ना। दिखा के जुम्बिशे लभी तमाम कर हमको, पूरा कीजिए, मुँह से कहीं जवाब तो दे। देखिए किस कदर इसमें बेहुदगी है। और यही नहीं, नासिर काज़मी को आप लोग समझते हैं कि यासियत का शायर था। नासिर काज़मी ने अंग्रेज़ी में बोसे को कहते हैं किस। पूरी गज़ल नासिर काज़मी की इससे मुताल्लिक़ है। नए कपड़े पहनकर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए।
वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं। वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं। वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। अब वैसे वैसे लोगों के, अब शहर में उसका बदल ही नहीं, उस जैसा जाने गजल ही नहीं। ऐवाने गजल में लफ्जों के गुलदान सजाऊं। यानी बिल्कुल बेशर्मी से किसकी बात कर रहा है। और ऐसा नहीं, और ये क्या आप लोग समझते हैं बहादुर शाह जफर के साथ अंग्रेजों ने बुरा सलूक किया और रंगून उनको जलावतन कर दिया? बहादुर शाह जफर भी जाई ठर के आदमी थे। बट जी 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 क्या क्या ताप, क्या मजाल हमारी के बोसा लें, लब को तुम्हारे लब से मिलाकर कहे बगैर। दिस इज जफर। तो साबित ये हुआ कि ज़हीर हों के बाबर हो के जफर, अमिताभ हों के अर्जुन कपूर, ख्वाजा अहमद अब्बास हों के गालिब, ये पानीपत ना होता तो ये सब कहाँ होते। थैंक यू।